ओके, टुडे हमारा जो आज का टॉपिक है वो फ्यूचर टेंस के, ठीक है। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट, मतलब ये टेंस का लास्ट पार्ट है फ्यूचर टेंस, ठीक है। पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस का क्लासिफिकेशन, ओके, एक एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन का एक डिफरेंट फॉर्मेट, सबके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्यूचर टेंस क्या है पहले समझ लेते हैं। फ्यूचर टेंस क्या है, जो एक्शन या कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा, ठीक है, अभी तक मतलब नहीं हुआ है, ठीक है, वो होगा फ्यूचर में, वही हो गया फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस हम लोग बोलने में या लिखने में बहुत यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी भी है, ऐसा कोई टफ नहीं है, हाँ बहुत ही इजी है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस आप लोग समझ चुके हैं। तो फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर टाइम, मतलब कोई काम कोई एक्शन वो फ्यूचर में होगा, फ्यूचर टाइम में होगा, तो वही फ्यूचर टेंस है। तो अभी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या आएगा, फर्स्ट वन सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही चार क्लासिफिकेशन है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की तरह भी ये भी सेम ही है, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट क्या है, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, हम लोग अभी एक एक लेके एक एक को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट क्या है नहीं है, एग्जांपल्स वगैरह वगैरह जितना भी है सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से ये वीडियो को देखिए, ठीक है। चलिए, फ्यूचर टेंस का फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर में कोई भी एक्शंस फ्यूचर में होगा तो उसमें हम लोग फ्यूचर सिंपल फ्यूचर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली फ्यूचर टेंस में हम लोग नॉर्मल सेंटेंस जो फ्यूचर टेंस में है वो अप्लाई कर सकते हैं राइटिंग में या स्पीकिंग में, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट अब तो समझ चुके हैं। विल शैल क्या है, विल शैल है एक ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं और बी वर्ब हो सकता है, और कभी कभी हम लोग इसको मॉडल ऑक्सिलरी हिसाब से भी यूज करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, आप कैसे सेंटेंस कैसा सेंटेंस आप लोग यूज करते हो, ठीक है। तो और V1 क्या है, विल शैल हो गया। V1 क्या है, V1 मैंने इधर लिख दिया, मेन वर्ब है, ठीक है। V1 इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। पहले हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही है, आप जानते हैं। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, सब्जेक्ट मतलब ही विल राइट अ लेटर, तो ही हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, राइट हो गया V1 और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये क्या है, विल और शैल, इसका जो यूज है ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब क्या है, तो पहले हम लोग जब यूज करते हैं, मतलब ग्रामर का जो रूल है जनरली विल के साथ हम लोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन दे को छोड़ के हम लोग विल के साथ यूज करते हैं। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ओनली दे को छोड़ के, दे को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं यहां पर। और शैल में क्या है, आई होगा, वी होगा और दे होगा, बस। और एक बात क्या है, विल जो है, विल मतलब क्या है, वो डेफिनेट नहीं है, मतलब इनडेफिनेट है। और शैल क्या है, डेफिनेट है। तो विल शैल का डिफरेंस अगर हम लोग करेंगे तो एक डेफिनेट होगा और एक इनडेफिनेट होगा। ये हो गया डेफिनेट, ये हो गया इनडेफिनेट, ठीक है। तो अभी सेंटेंस के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब सेंटेंस के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे, सेंटेंस के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे सेंटेंस कैसा सेंटेंस आप फॉर्म करते हो, ठीक है, उसके ऊपर विल शैल। सिंपली आप लोग याद रखिए, जो विल जो है वो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन दे को छोड़ के, और क्या है हम लोग ये नहीं यूज होगा। और शैल में आई वी दे ये यूज होता है। तो इधर आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन क्या है, आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे रेस्ट, बाकी जितना भी है सब थर्ड पर्सन है, तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोसीड्योर है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल मैंने इधर लिख दिया, आई शैल प्ले क्रिकेट। आई हो गया सब्जेक्ट, शैल हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, प्ले हो गया V1 और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो इसका भी पैसिव फॉर्म हो जाएगा। अगर पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो बहुत इजी है, ठीक है। पैसिव का एक अलग फॉर्मेट है, अभी मैं ये यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, नहीं तो थोड़ा मतलब लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए हम लोग हो गया, हम लोग का कंप्लीट हो गया ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है मतलब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, हम लोग का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फ्यूचर टेंस का क्लासिफिकेशन नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस मतलब आप समझ चुके हैं, मैंने पहले ये डिस्कस कर चुका हूं। ये कंटिन्यूअस मतलब क्या है, V1 ing, ये कॉमन है। अगर कंटिन्यूअस होगा तो V1 के साथ ing लगेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत इजी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में अगर कोई एक्शन कंटिन्यू होगा, कुछ भी कोई काम कोई एक्शन अगर कंटिन्यू होता है तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हम कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट है हम लोगों का। क्या फॉर्मेट है, सब्जेक्ट है, विल शैल है, ठीक है। बी हो गया, इसमें बी आएगा, ठीक है। ये बी के बाद V1 ing रहता है, ठीक है। बी प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मेट है। और एक बात याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का कभी पैसिव फॉर्म नहीं होता है, पैसिव फॉर्म नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का कभी पैसिव फॉर्म नहीं होता है, ये आप याद रखना, नो पैसिव, ठीक है, ये याद रखना। तो हमारा जो है ये फॉर्मेट मैं बोल दिया। अभी एग्जांपल देख लीजिए, क्या है एग्जांपल, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। तो आई हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया बी, नेक्स्ट हो गया V1 ing, ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट एग्जांपल है ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ही हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, प्लेइंग हो गया V1 ing और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही है हम लोग का फ्यूचर कंटिन्यूअस जो फ्यूचर में कंटिन्यू होता है। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। अनदर वन इज ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मतलब फ्यूचर में कोई एक्शन क्या है, फर्स्ट एक्शन क्या है, लेटर, मतलब ये कंटिन्यू होगा। ये एक्शन जो है ये लिख रहा है लेटर कंटिन्यू प्रोसेस में, कभी फ्यूचर में लिखेगा, ठीक है, कंटिन्यू होगा ये। और ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट मतलब ये क्रिकेट खेलता रहेगा, फ्यूचर में खेलता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। तो यही है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये बहुत इजी है, हम लोग यूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट यूज नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म में ज्यादा यूज होता है, मतलब इसका तो पैसिव फॉर्म नहीं है, सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म होके ये बी के बाद V3 आएगा, वो अलग फॉर्मेट है, वो आप नेक्स्ट अलग क्लास में जब मतलब उसके ऊपर करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी वो डिस्कशन होगा तो ये पूरा पजल हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सिंपल मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये फॉर्मेट है, ये सिंपल वे में मैंने लिख दिया। और सेम एग्जांपल भी सेम है, मैं चेंज भी नहीं किया एग्जांपल, जैसे आपको समझ में आसानी हो, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा फ्यूचर परफेक्ट। आइए, हमारा है फ्यूचर परफेक्ट, ओके। फ्यूचर टेंस का क्लासिफिकेशन नंबर 3, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है कंप्लीटली जो है हम लोग बोल सकते हैं इसमें यूजेस थोड़ा कम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो होता नहीं है, होता है मगर थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो तभी हम लोग को करना चाहिए, आपको फॉर्मेट याद रखना चाहिए। पूरा आप कर रहे फ्यूचर टेंस का जितना भी डिस्कशन हो रहा है पूरा आप डिस्कशन समझ लीजिए, ये अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका यूजेस थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट विल शैल हैव, इसमें एक हैव रहता है, ठीक है, यह याद रखना। हैव प्लस V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, बस यही है। तो फ्यूचर परफेक्ट का हम लोग यूज करते हैं मगर बहुत कम करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल ले लीजिए, ही विल हैव रिटन अ लेटर, ही हो गया सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलरी वर्ब, हैव रिटन इज V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हो गया आई शैल हैव डन माई होमवर्क, आई इज अ सब्जेक्ट, शैल हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, डन हो गया V3,
माई होमवर्क इज अ ऑब्जेक्ट। तो ये फ्यूचर परफेक्ट का ये मतलब कंप्लीट फॉर्मेट है। तो इसका जो मीनिंग आता है ये डिफरेंट टाइप का मीनिंग आता है फ्यूचर में जब हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पैसिव फॉर्म होता है, याद रखना इसका पैसिव फॉर्म होता है, ऐसा नहीं है जो इसका पैसिव नहीं होता है, इसका पैसिव होता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मेट आप याद रखो, थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है और मतलब हम लोग कभी कभी ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना नहीं है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका थोड़ा कम यूज होता है। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट जो है हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, लास्ट हमारा फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन नंबर 4। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बहुत कम यूज होता है, ऐसा नहीं है ये फ्रीक्वेंट यूज होता है, सब जगह यूज होता है, ऐसा नहीं है, बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है, ऐसा नहीं है यूज नहीं होता है, मगर बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या है आप समझ चुके हैं। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर होगा तो कोई भी एक्शन मतलब फ्यूचर में कंटिन्यू होगा एक टाइम पीरियड लेके, तो ये बहुत लंबा जा रहा है ना, मतलब इसका जो मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में होगा मतलब कंटिन्यू होगा और एक टाइम पीरियड लेके कंटिन्यू होगा, तो वो बहुत ही डिफरेंट, मतलब हम लोग बहुत कम यूज करते हैं ऐसा दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो ये ठीक है, जो भी है हम लोग को मतलब सीखना चाहिए जैसे भी हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या आएगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस बीन। बीन याद रखना आप। ठीक है, मैंने ये पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग जानते हैं बीन क्या है। और उसके बाद क्या आएगा, V1 ING कंटिन्यूअस है, मैंने पहले ही बोल दिया कंटिन्यूअस होगा तो V1 ING होगा ही होगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फॉर सीन्स के बारे में मैंने बोल दिया, एक काउंटेबल है एक अनकाउंटेबल है, ये है काउंटेबल ये है अनकाउंटेबल। ठीक है, और क्या है, टाइम तो रहेगा ही। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या है, परफेक्ट मतलब फ्यूचर में एक कोई एक्शन कंटिन्यू होगा, मतलब कंटिन्यू होगा मतलब क्या है, एक टाइम पीरियड लेके कंटिन्यू होगा, मतलब एक टाइम पीरियड के हिसाब से कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई वॉइस चेंज नहीं होता है, नो वॉइस। ठीक है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई वॉइस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा फॉर्मेट है, तो यहां पर मैंने हम लोग एग्जाम्पल लिख दिया। देखिए आप, आई शैल हैव, आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। ठीक है, मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। 2 hours क्या टाइम है। फॉर के बाद क्या होता है, काउंटेबल। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही विल हैव बीन रीडिंग, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है। ठीक है, विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक है, सिंस के बाद क्या होता है, अनकाउंटेबल, और फॉर के साथ काउंटेबल। ठीक है, तो आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मतलब ये कंटिन्यू फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। क्या कंटिन्यू होगा, एक लेटर मैं लिखता रहूंगा 2 घंटों से। ठीक है, तो फ्यूचर में 2 घंटों से कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, तो एक बुक मैं पढ़ता रहूंगा, फ्यूचर में कंटिन्यू होता रहेगा ये एक्शन। क्या एक्शन, रीडिंग क्या है, हम लोगों का मेन वर्ब है, V1 ING, इसको मेन वर्ब बोलता है। ठीक है, सिंस मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग से ये कंटिन्यू होता रहेगा एक टाइम पीरियड लेके, तो ये हो गया हम लोगों का एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल मैंने इधर लिख दिया, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो, ये फॉर्मेट के हिसाब से आप लिखो, प्रैक्टिस करो, जितना भी मैं फॉर्मेट में अभी तक मैं डिस्कस मतलब कर चुका हूं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जितना भी उसका अलग डिफरेंट क्लासिफिकेशन, जितना भी फॉर्मेट है, आप कोशिश करो उस फॉर्मेट को लेके सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो सेंटेंस जितना भी आप फॉर्म करोगे तो उतना आपको आइडिया होगा। तो हम लोग जितना भी हो सके ये टेंस के चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
बहुत सारे डिस्कशन अभी भी बाकी है, तो ये उतना पॉसिबल नहीं है, मतलब वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कोशिश किया है बेसिक जो फॉर्मेट लेके, बेसिक सेंटेंस लेके आपको समझाने की, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए ये फॉर्मेट जितना भी मैंने टेंस के ऊपर जितना भी फॉर्मेट बोला आप याद रखो, प्रैक्टिस करो, जितना भी हो सके आप याद रखने की कोशिश करो। वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत हेल्प करता है, मतलब जितना भी पार्ट है, जितना भी पार्ट ले लो, सब जगह मतलब ये फॉर्मेट बहुत काम आता है, ठीक है। आप जब ये सब मतलब ठीक से लर्न कर लोगे तो आप उसके बाद जो डिफरेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें आप जब आप मतलब प्रैक्टिस करने में या सीखने में जाओगे तो आपको बहुत हेल्प होगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। तो आप ठीक से लर्न करो, सब जितना भी फॉर्मेट है आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स लिखो घर में इस फॉर्मेट के हिसाब से। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मेन थिंग है ये मेन वर्ब V1 V2 V3, ये जितना भी कोई ग्रामर बुक में आपको मिल जाएगा V1 V2 V3, तो कोशिश करो ये याद रखने की, ठीक है। और जो एग्जांपल्स दिया है, मतलब एग्जांपल मतलब V1 ये डू डिड डन राइट रोड रिटर्न प्ले प्ले प्लेड, ठीक है। तो ये आप याद रखो, ये बहुत यूज होता है लिखने में या बोलने में, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोगों का कंप्लीट हो गया टेंस के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो आएगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अब हम लोग वीडियो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी कुछ क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।